नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। अयोध्या कांड पे हमने कल चर्चा किया किस प्रकार से माता कैकेयी को मंथरा के द्वारा करप्ट किया जाता है, कंटैमिनेट किया जाता है। तो वह समय जब माता कैकेयी को अपने आप को मंथरा से क्वारंटाइन कर लेना चाहिए था, उन्होंने समय रहते अपने आप को क्वारंटाइन नहीं किया, इसलिए शी गॉट कंटैमिनेटेड। और अब उनकी उस कंटैमिनेशन से प्रभाव होगा कि पूरे के पूरे अयोध्या में दुख की लहर दौड़ जाएगी। एनीवेज, तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा इसके डिटेल में चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स हमें और सीखने को प्राप्त होंगे, तो उनके विषय में हम चर्चा कर लेंगे। मंथरा की बात को मानकर, मंथरा की सलाह को मानकर, या मंथरा के द्वारा जो जहर कैकेयी माता के हृदय में घोला गया था, उससे प्रभावित होकर माता कैकेयी ने मंथरा के कहने पर कोप भवन में जाना स्वीकार कर लिया। कोप मतलब एंगर या गुस्सा। राजा महाराजाओं के ठाट ही अलग होते हैं, तो गुस्सा करने का अलग से कमरा है या महल है। वहाँ पर जाना मतलब पता लग जाएगा कि आज रानी गुस्से में है। तो कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ कैकेयी रात होने पर कैकेयी के महल की तरफ जा रहे हैं, और जैसा कि हमेशा ऐसी उम्मीद करते थे कि अपनी रानी के पास जाकर उनको थोड़ा शांति सुख का अनुभव होगा, लेकिन आज उनको सब कुछ अलग नज़र आ रहा था। कैकेयी के महल में किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। और आज कैकेयी उनका स्वागत करने के लिए भी नहीं आई। तो यह सब देखकर उनको थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा था। महल के चौकीदार और दासियां भी राजा दशरथ से आंखें मिलाने में कतरा रहे थे, और राजा दशरथ को एक अजीब से ही इनसिक्योरिटी का अनुभव हो रहा था। उनको जो आज तक कभी जिनको ऐसा महसूस नहीं हुआ। और महल में पहुंचकर भी वो देखते हैं कि आखिर कैकेयी है कहाँ, है ना। तो उनको किसी आश्चर्य का अंदाज़ा नहीं था, या किसी आश्चर्य या उनको किसी सरप्राइज़ की वो उम्मीद नहीं कर रहे थे। कभी कभी क्या होता है, कोई सरप्राइज़ प्राप्त होता है तो वो कहते हैं व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। किसी से अचानक मिलते हैं आप, उनसे खुशी का एहसास होता है। आपसे यहाँ पर मिलने की उम्मीद नहीं थी, ये नहीं पता था आप आएंगे। कभी कहीं जाते हैं, उनसे अचानक से मिलना हो जाता है, तो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। और लेकिन कभी कभी ये प्लेजेंट सरप्राइज़ नहीं होता, कभी कभी यह क्या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दुख का कारण भी, शाप का कारण भी बन सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी को ऐसा ऐसा सरप्राइज़ अचानक से दिया जाता है कि वो सरप्राइज़ ना होकर उसके लिए शॉक बन जाता है कभी कभी। और वो उसको कभी कभी पीछे लोगों को पीछे से डराते हैं, तो कभी कभी उनको गुस्सा आ जाता है, वास्तव में डर जाते हैं, हाँ तुमने मुझको डरा दिया था,
और कभी कभी इतना ज़्यादा डरा देते हैं, भूत बन के आते हैं, वो व्यक्ति का हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो ये इस प्रकार का सरप्राइज या अनसर्टेनिटी हमेशा खुशी देने वाला नहीं होता। आज राजा दशरथ को भी कुछ ऐसा ही सरप्राइज या अनएक्सपेक्टेशन, उनको अनसर्टेनिटी उनको मिलने वाली थी, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनायक भी हो सकती थी, हालांकि जिसका उनको अंदाज़ा नहीं था कि यार एक क्या सरप्राइज उनके सामने उनकी वेट कर रहा है। दास दासियों से पता चलने पर कि कैकेयी कोप भवन में है, राजा दशरथ कैकेयी के भवन में, कोप भवन में प्रवेश करते हैं और वहाँ उसकी हालत को देखकर उनको बहुत दुख का अनुभव होता है। कैकेयी के कपड़े, एक रानी के कपड़े बिखरे हुए हैं, राजसी कपड़ों की बजाय उसने ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं जिससे उसकी दुर्दशा एक गरीब व्यक्ति से भी ज़्यादा गिरी हुई नज़र आती है। सब कुछ इधर उधर फैला हुआ है, सब कुछ अरेंज होता है, सतोगुण का माहौल होता है, पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ है, तमोगुण का माहौल होता है। सब कुछ इधर फैला है, उसके बाल फैले हैं, उसने अपने सिर से सिंदूर हटा दिया है। और ये स्थिति देखकर, कैकेयी की ऐसी दुर्दशा देखकर राजा दशरथ भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। कैसे हो सकता है कि एक रानी ऐसी बुरी अवस्था में कोप भवन में आकर लेट जाए। अगर कोई मतलब ऐसी स्थिति तो अयोध्या के एक साधारण नागरिक की भी नहीं है। और उनके चेहरे से जो हाव भाव प्रकट होते हैं वो सिर्फ गुस्से से भरे हुए हैं। तो धीरे धीरे उसकी स्थिति को देखकर राजा दशरथ उनके पास जाने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे उनके पास जाने का प्रयास कर रहे हैं। और उनकी ऐसी स्थिति को देखकर उनके हृदय में थोड़ा दर्द हो रहा है। और जैसे ही उनके पास पहुंचते हैं, उनको हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, एक तरफ अचानक से कैकेयी उनके हाथ को झटक देती है। इस पर नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात। राजा दशरथ थोड़े से हक्के बक्के रह जाते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो महसूस करने लगे ये क्या हुआ, क्या कैकेयी ने मुझको मारा है। ऐसा उनको कि मतलब जो हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार करती थी, आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। तो अब ऐसे उनके मन में कई विचार आ रहे हैं, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखा जाता है कि जिन लोगों में आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम है, एकदम से उनमें अचानक से बहुत बड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं। कभी कभी दुश्मनी बहुत ज़्यादा बन जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हम लोग एक ही विचार शेयर करते थे, अब हमारे रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। तो ये बाहरी रूप से व्यवहार में बदलाव कब आता है? बाहरी रूप से बदलाव तब आता है व्यवहार में जब अंदरूनी रूप से बदलाव आ गया हो, जब लोगों की आंतरिक सोच के अंदर बदलाव आ चुका हो। अब दोनों एक ही दिशा की तरफ ना सोचते हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में ना सोचते हो। तो इस तरह से अब क्योंकि राजा दशरथ और कैकेयी के अंदरूनी भाव में बहुत परिवर्तन आ चुका है। राजा दशरथ राम के राज्य तिलक की खुशी मना रहे हैं और कैकेयी राम के राज तिलक का दुख बना रही है। तो दोनों के क्योंकि अंदरूनी भाव में बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए दोनों के आपस में व्यवहार में, एक दूसरे के साथ व्यवहार में भी बहुत अंतर आ गया। कभी कभी ऐसा लगता है यार ये क्या हो गया इसको, अचानक से ऐसा कैसा व्यवहार करने लग गया। अगर वजह जाननी है तो यही देखना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर उसके हृदय में क्या चल रहा है। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण मैं भी हो सकता हूँ, कारण कोई समस्या भी हो सकती है, कारण कोई सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं, कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, वो बाद की बात है। लेकिन अंदरूनी उसके बाहरी रूप में जो परिवर्तन आया है, अंदरूनी में कुछ हलचल है, कुछ डिस्टर्बेंस है, वो कारण है। तो उसको जानकर अगर उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है समस्या को हम जल्दी सुलझा लें। और हो सकता है कि कारण कोई और हो, वो व्यवहार कहीं और प्रकट हो रहा हो, तो ये भी हो सकता है ना। अभी कैकेयी की कैसी स्थिति थी? कैकेयी पूरी तरह से मंथरा के द्वारा कंटेमिनेट की जा चुकी थी, या मंथरा नाम का जहर उसके हृदय में पूरी तरह घुल चुका था।
और जिसने उसको कैकेयी को एक तरीके से पागल कर दिया था। और वो जहर क्या था? वो जहर था अविश्वास का, जिसने कैकेयी का राजा दशरथ के प्रति, राम के प्रति और अयोध्या के प्रति, अयोध्या वासियों के प्रति लॉयल्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। व्हाट यू कॉल लॉयल्टी? विश्वास, वफादारी। इस वफादारी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। राजा दशरथ अपनी मतलब रानी के पास जब भी आते हैं तो उनको क्या उम्मीद रहती है कि इनका संग प्राप्त करके थोड़ी शांति प्राप्त होगी। सुबह से लेकर तरह तरह के राज दरबार मैनेजमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा शांति प्राप्त होगी, थोड़ा सा खुशी प्राप्त होगी, है ना। लेकिन आज कैकेयी को अपनी खुशी की ज़्यादा चिंता थी, अपनी शांति की ज़्यादा चिंता थी। तो आज कैकेयी का व्यवहार पूरी तरह से सेल्फिश था, है ना। जबकि दो लोगों में आपस में संबंध को बनाए रखने के लिए या संबंधों को बढ़ाने के लिए जो कॉमन वस्तु होती है वो होता है सेल्फलेसनेस, यानी सेल्फलेस प्रेम भी कह सकते हैं उसको। ये एक आधार बनता है, ठीक है। लेकिन जब लोग ऐसा विचार करने लगते हैं कि इसके द्वारा हमारी इंद्रियों की पूर्ति कैसे हो या हमको कैसे सुख प्राप्त हो, रादर देन दूसरे को सेवा करने की बजाय उसके द्वारा अपनी इंद्रियों को या अपने इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है, तो वो संबंधों में धीरे धीरे खटास आनी शुरू हो जाती है। और जहाँ तक ये सेल्फलेस लव की बात की जाती है, ये भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति होना आसान भी है, और होना आसान तो है ही, प्रैक्टिकल रूप से पॉसिबल देखा जाए तो उन्हीं के साथ संभव है। भौतिक जगत में रहने वाले और लोगों के साथ पूर्ण रूप से सेल्फलेस हो जाना संभव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारी नहीं तो उनकी कोई इच्छाएं बीच में आड़े आ जाएंगी। रानी कैकेयी की ऐसी स्थिति को देखकर राजा दशरथ उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही, कुछ बोलो तो सही, तुम्हारी जो इच्छा है मैं पूर्ण करने को तैयार हूँ। क्या तुम चाहती हो मैं किसी का भला कर दूँ? क्या तुम चाहती हो कि मैं किसी के साथ युद्ध कर लूँ? क्या तुम चाहती हो कि क्या मैं किसी को दया कर दूँ जो कि दया के लायक नहीं है, या किसी को छोड़ना है, किसी कैदी को छोड़ना है तो बताओ मैं उसको छोड़ देता हूँ। सभी बातें कर रहे हैं, और जब ऐसी अब एक तरीके से क्या लग रहा है, धीरे धीरे राजा दशरथ कैकेयी की चाल में फंसते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो कैकेयी को थोड़ा सा उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, और जब थोड़ी सी मुस्कुराहट आई तो राजा दशरथ को थोड़ी सी सांत्वना मिली, थोड़ा सा वो पैसिफाई हो गए। चलो इसने कुछ रिएक्शन तो किया ना, चलो कुछ बात सुन लेगी, अब कुछ बताएगी तो हो सकता है कुछ छोटी मोटी बात होगी तो पूर्ण कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, महाराजा हैं, है ना, तो इच्छा पूरी कर ही सकते हैं। तो इसलिए ऐसा सोचकर कैकेयी के साथ बातचीत करने लगे, और कैकेयी ने उनको कहा कि मेरे हृदय में एक इच्छा प्रकट हुई है। उनको क्या बता रही, अगर आप मेरी वो इच्छा पूर्ण करने का वादा करो या प्रण लो तो मैं उसको बताती हूँ। और यह जब सुना तो राजा दशरथ के हृदय में उम्मीद की और किरण जाग गई, है ना। तो उन्होंने कहा मैं भगवान राम की कसम खाकर कहता हूँ तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। और कैकेयी ने तब वो कहते हैं ना, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। कैकेयी ने मौके को पूरा देखकर पहले उनसे बातचीत की। आपको याद है कि संबरासुर का वध किया था जब आपने, तो मैंने आपकी मदद की थी और आपने कृतज्ञता से भरकर मुझको 2 वरदान देने का वादा किया था। राजा दशरथ कहते हैं हाँ बिल्कुल याद है, लेकिन वो
ये बात अभी याद दिलाने का मतलब कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी क्यों याद दिला दी थी? क्योंकि कैकेयी के लिए अब उस जो इन्वेस्टमेंट उसने किया था उसको कैश करने का मौका आ गया था। अब उसको विड्रॉ करना चाहती थी, उसने इन्वेस्टमेंट किया था, अब उसको वो निकालना चाहती है। उसने एक तरीके से फिक्स डिपॉजिट किया था, अब उसकी विड्रॉल की डेट आ गई थी। तो ये रिलेशनशिप्स में ऐसे आदान प्रदान नहीं चलते। ये एक बिजनेस में तो हो सकते हैं, ये क्योंकि पूर्ण रूप से स्वार्थ से भरे हुए हैं कि मैंने इतना डाला है, इतना मुझको चाहिए। आपका एक सेवा किया, आपने मेरी एक सेवा करना है, मैंने 2 सेवा किया, कम से कम 3 तो मेरी करोगे, इंटरेस्ट भी तो कुछ लगेगा। तो ये स्वार्थ से भरा हुआ है। ये संबंधों में इसका कोई आधार नहीं है। संबंध जब बनते हैं तो उसमें स्वार्थ की कोई जगह नहीं है, स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। संबंध पूरी तरह से सेल्फलेस होते हैं, क्योंकि अगर जब संबंधों में इस प्रकार का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा, लेन देन शुरू हो जाएगा, मैंने एक एहसान आप पर किया था, अब उस एहसान का बदला चुकाने का समय आ चुका है और आपको मेरी ये इच्छाएं पूरी करनी होंगी, तो इस प्रकार से वो संबंध ज़्यादा दिनों तक चलेंगे नहीं, और ऐसा ही होने वाला था। अब ये संबंध का एक तरीके से देखा जाए तो बहुत जल्दी अंत होने वाला था। तो इसीलिए आदान प्रदान, इन्वेस्टमेंट विड्रॉल के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करके भूल जाना चाहिए। हालांकि संबंधों में ऐसा कहा जाता है कि विड्रॉल आप तभी कर पाएंगे जब आप इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन्वेस्ट करना कि एक दिन समय पे आकर मैं उसको विड्रॉल करूँगा, वो संबंधों का आधार नहीं है। आपने इन्वेस्ट किया और उसको भूल गए, और जब आपको ज़रूरत पड़ी विड्रॉल करने की, वो ऑटोमेटिकली होता है, तब आपकी वो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली काम आ जाएगी। जैसा आगे देखेंगे, इसमें आएगा, आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे कि वो कब काम आएगी। वो काम आती है जब लक्ष्मण जी और लक्ष्मण रेखा वाला वो होता है, इंसिडेंट होता है, तब वो बहुत काम आती है लक्ष्मण जी के। उसकी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये आधार नहीं होना चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मुझको क्योंकि विड्रॉल करना है इसलिए। तो कैकेयी ने लेकिन क्योंकि विड्रॉल का पूरा मन बना रखा था, कैश करने का पूरा मन बना रखा था, एटीएम कार्ड लेकर तैयार बैठी थी, और तुरंत जैसे ही राजा दशरथ ने मौका दिया उसने एटीएम कार्ड डाल दिया और पिन कोड भी डाल दिया। यानी उसने कहा कि पहले वर्ष से आपने 2 वर देने थे। पहले वर्ष से भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरे वर्ष से भरत को अयोध्या का राजा। बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। बस मेरी ये 2 छोटी सी इच्छाएं हैं। ये दो छोटी सी इच्छाएं सुनकर राजा दशरथ को ऐसा लगा कि उनकी छाती में किसी ने खंजर घुसा दिया, और कैकेयी बार बार बोल रही थी, उससे ऐसा लग रहा था वो खंजर का प्रहार उनके ऊपर और बढ़ता चला जा रहा है, उनके प्राण किसी ने खींच लिए हों। उनको तो ऐसा लगा था कि वो कैकेयी की मदद करने आए हैं, उसको सांत्वना देने आए हैं, उसको शांत करने आए हैं। लेकिन अब कैकेयी के इस वार से उनकी जो दुर्दशा हो गई थी, उनके ऊपर जो आघात हुआ था, उनके ऊपर जो प्रहार हुआ था, अब उनकी रक्षा कौन करेगा? उनको तो कोई संभालने वाला भी नहीं था, क्योंकि इकलौता व्यक्ति जो वहाँ पर उपस्थित था, वो प्रहार, वो आघात और या वो विश्वासघात उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया था। राजा दशरथ को ऐसा लगने लगा कि मैंने आस्तीन का सांप पाल कर रखा था, एक जहरीले सांप को अभी तक दूध पिलाया है, क्यों मैंने ऐसी स्त्री से शादी की जो कि मेरी अपनी मृत्यु का कारण बनेगी। तो यहाँ पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेसन हमको सीखने को प्राप्त होता है। राजा दशरथ कैकेयी के महल में प्रवेश किया और महल में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कोप भवन गए, वहाँ पर भी अंधेरा ही अंधेरा। तो ये जो अंधेरा किससे संबंधित है? अंधेरा तमोगुण से संबंधित है। तमोगुण मतलब व्यक्ति
ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाता, बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। और इसका प्रभाव क्या होता है, जब अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता तो अब सही डिसीज़न नहीं ले पाता। तो इसलिए देखा होगा पब्स हैं, डिस्कोथेक हैं और सारे जुआ सट्टा खेलने वाले हैं, वहाँ पे डार्कनेस होती है। और क्लासरूम में क्या ब्राइटनेस होती है। ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो ब्राइटनेस की आवश्यकता, प्रकाश की आवश्यकता है। लेकिन गलत डिसीजन हो इसके लिए अंधकार रखा जाता है। लोग सोचते हैं कैसीनो में जाएंगे जीतने के लिए, है ना, सब हार के आते हैं। जीतता कौन है, कैसीनो वाला ही जीतता है, करोड़पति वही बनता है ऐसे, बाकी सब पैसा हार के आते हैं। क्योंकि जो एक दिन जीत गया, थोड़ा सा उसको आदत पड़ जाएगी, एक बार जीतेगा और सब कुछ हारेगा। कभी कभी नए लोगों को जानबूझ के जिताते भी हैं, उसको आदत डलाने के लिए, और फिर अगली बार सब हार जाएगा। तो ये जो तमोगुण का प्रभाव होता है, वातावरण होता है, इससे डिसीजन मेकिंग वीक हो जाता है या गलत हो जाता है। और यहाँ पर देखते हैं और दो ऐसे हमारे मेन, अगर कहें कि दो मेन शास्त्र हैं, उनमें ये बिल्कुल सिमिलर इंसिडेंट ने पूरी कथा के अंदर बदलाव लाया है, चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत हो। रामायण में तो अभी हमने जैसे चर्चा किया कि अंधेरे में राजा दशरथ ने एंटर किया, उनकी कुछ इच्छाएं थी, इच्छाओं से भरे हुए थे, है ना। लेकिन ऐसे अंधकार और अज्ञानता से भरे हुए माहौल में प्रवेश किया उन्होंने कुछ इच्छाओं को लेकर, लेकिन वचन दे दिए ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, जो मांगना है मांग लो, मैं ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसी उन्होंने इच्छा मांग ली, ऐसी इच्छा प्रकट कर दी जिससे उनका प्राण चले गए। उसको पूरे करने के चक्कर में उनके प्राण चले गए। इसी प्रकार का वर्णन महाभारत में भी आता है। महाभारत में राजा शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो जाता है, सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन सत्यवती एक शर्त रखती है कि मेरा पुत्र राजा बनना चाहिए। शांतनु वापस चले आते हैं। अपने पिता को परेशान देखकर देवव्रत उनसे उनके दुख का कारण पूछते हैं। शांतनु महाराज उनको बताते हैं कि इस प्रकार से मैं सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ। तो शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा और आखिरी बार हुआ होगा। बेटा अपने फादर की मैरिज का प्रपोजल लेकर सत्यवती के पास गया। जनरली तो उल्टा ही होता है ना, अभी भी ऐसे ही होता है कि फादर जाते हैं बेटे की मैरिज का प्रपोजल लेकर, लेकिन बेटा फादर की मैरिज का प्रपोजल लेकर सत्यवती के पास गया और उनसे कहा कि मेरे पिता आपके से बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, आप उनसे विवाह कर लीजिए। तो सत्यवती अपनी शर्त दोहराती है कि मेरा पुत्र राजा बनना चाहिए। तो उस समय बताते हैं, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सेम है। जिस कमरे में सत्यवती थी, जिस सब कमरे में भीष्म ने देवव्रत ने प्रवेश किया, वो कमरा भी अंधेरा था, वहाँ पर भी अंधेरा ही अंधेरा था। और लेकिन देवव्रत ने बोला क्या इच्छा है आपकी, पुत्र बनना चाहिए, ठीक है। तो उसने भी ओवर कॉन्फिडेंस में देवव्रत ने भी प्रतिज्ञा ले ली कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा तो पुत्र नहीं होगा, एक। और दूसरा कि मुझसे कोई खतरा ना हो तो आजीवन मैं सेवा करूँगा जो सिंहासन पर बैठेगा। बाद में यही उनकी भीष्म प्रतिज्ञा समस्या का कारण बन गई जब सत्यवती के संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई, विचित्र वीर्य, तो बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया। तो अब कोई नहीं था राज्य करने के लिए, तो वो सत्यवती को भीष्म पितामह से ही कहना पड़ा तुम विवाह कर लो, और या तुम ही इनसे जो उनकी माँ रानी है उनसे संतान की उत्पत्ति करो। उन्होंने मना कर दिया, बोले अब प्रण मैं ले चुका हूँ। तो फिर वेद व्यास जी को बुलाया गया और फिर संतान की उत्पत्ति हुई। लेकिन सारी की सारी कहानी देखा जाए तो सारी की सारा ट्विस्ट आ गया, अंधकार के अंदर या ऐसे माहौल के अंदर डिसीजन लिया गया जो कि अज्ञानता से भरा हुआ था। तो कहने का क्या मतलब है, ये माहौल का, एनवायरनमेंट का हमारी कॉन्शियसनेस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि भक्तों के संग में जप करना चाहिए, सुबह के समय जप करना चाहिए, ऐसे वातावरण में जप करना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा शोरगुल ना हो, क्योंकि उसका हमारी कॉन्शियसनेस में प्रभाव पड़ता है ना। और जब हमारे
उसकी सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। अगर हम सही रूप से उसको नहीं कर पाएंगे, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, डिसीजन मेकिंग तो नहीं, यहाँ पर फोकस या एकाग्रता की आवश्यकता है, लेकिन उसका भी प्रभाव पड़ता है, एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है प्रैक्टिकल रूप से अगर देखा जाए। और जहाँ तक डिसीजन लेने की बात है तो हमको ऐसे एनवायरनमेंट का चयन करना चाहिए। जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो ग्लूमी, डार्क, अंधकार से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। अभी इधर राजा दशरथ अपनी आखिरी शक्ति लगा करके कहीं से बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि हे दुष्ट स्त्री, तुम क्यों इक्ष्वाकु वंश का नाश करना चाहती हो। उनके अंदर अब ज़्यादा शक्ति नहीं हुआ है। जैसे ही उन्होंने वो सुना था, धड़ाम से धरती पर गिर गए थे, जैसे उनके ऊपर किसी ने वज्रपात कर दिया हो। ठीक है, मुझको तो ऐसा लग रहा है कि मैंने एक खतरनाक खंजर से या हथियार से शादी की थी, या एक जहरीले सांप से शादी की थी। ठीक है, लेकिन राजा दशरथ पहचान रहे हैं, थोड़ी सी बुद्धि है उनके अंदर, या क्या कह सकते हो, विवेक का वो प्रयोग कर पा रहे हैं, थोड़ा सा विवेक का प्रयोग कर पा रहे हैं। आज तक मैंने तुम्हारा ऐसा व्यवहार नहीं देखा। ठीक है, और मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो जो कि तुम्हारे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। हो ना हो, ये तुम नहीं हो, तुम्हारे अंदर से कोई और बोल रहा है। और मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि किसी ने तुम्हारे हृदय के अंदर जहर घोल दिया है, या फिर तुम्हारे को कोई भूत चिपक गया है ना, और वो तुम्हारे अंदर से बोल रहा है ना। इसके अलावा तो मुझको कोई और कारण नहीं नज़र आता। या तो किसी ने तुमको कंटेमिनेट किया है, या तुम्हारे हृदय के तुम्हें किसी ने भूत ने पकड़ लिया है, और तभी तुम ऐसी बहकी बातें कर रही हो जिससे कि इक्ष्वाकु वंश का नाश हो जाएगा, है ना। तो वो कहते हैं कि अगर किसी को व्यक्ति को भूत पकड़ लेता है तो क्या होता है, उसके हाव भाव में परिवर्तन आ जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, देख के लगे है पागल सा व्यक्ति है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक तो भूत है, प्रेतात्मा अंदर घुस जाएगी, या कभी कभी किसी के विचार अंदर घुस जाते हैं, तो व्यक्ति उसके कंसेप्शंस के द्वारा इतना प्रभावित हो जाता है कि उसको लगता है बस यही करना है ना। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत कब नहीं है, जब वो सही व्यक्ति के विचार हैं। जैसे शील प्रभुपाद ने बोला, I was always haunted by the instructions of my spiritual master, His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati ठाकुर महाराज। तो क्योंकि वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर थे, उनका इंस्ट्रक्शंस उनको प्राप्त हुआ था, और हमेशा उसके बारे में ही सोचते रहते थे। यानी उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के निर्देशों के आधार पर उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाया, जीवन को दिशा दी, और जीवन में आगे प्रगति करने का प्रयास किया। तो बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन अगर वही व्यक्ति गलत है, जिस प्रकार से यहाँ पर एक जहरीले व्यक्ति मंत्रा ने केकई के हृदय में जहर घोल दिया, तो अब उससे क्या है, विनाश ही विनाश, चारों तरफ विनाश ही विनाश है। प्रभुपाद ने कितने हजारों लाखों लोगों का उद्धार कर दिया, और एक मंत्रा के कारण कितने लोगों को दुख झेलना पड़ेगा। जो लीला है, पास टाइम है, वो अलग चीज़ है, लेकिन भारी रूप से तो दिखेगा ही कि सब लोगों को कितना दुख हो रहा है। भगवान ने तो जाना ही है, वध करने के लिए आए हैं, वो सब तो करेंगे ही एटलीस्ट, है ना। तो इसीलिए, और जैसे शील प्रभुपाद ने बताया कि आई वॉज ऑलवेज हॉन्टेड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर, तो आपने ये बहुत आसान तरीका है, या श्योरेस्ट वे है माया से बचने के लिए। श्योरेस्ट वे टू बी सेव्ड फ्रॉम माया। अगर किसी आचार्य, बोनाफाइड आचार्य, रिप्रेजेंटेटिव गुरु के निर्देशों को हम अपने जीवन का क्या कह सकते हैं, उसको एकमात्र लक्ष्य बना लेते हैं। रोज गाते हैं ना हम, गुरु मुख पद्मा वाक्या चिट्ठे ते करी न करिया क्या आर न करिया हम अनाशा। तो जब अगर ऐसा हो जाएगा, है ना, तो फिर माया के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा।
तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति थी कि वो मंथरा गलत व्यक्ति के द्वारा उसका हृदय में जहर घोला गया था। तो प्रोसेस देखा जाए तो सेम है, प्रोसेस एक तरीके से सेम है, लेकिन वो बोलते हैं ना सिरिंज इंजेक्शन है, वो उसको लगाने का तरीका एक ही है, लेकिन उसके अंदर का जो मटेरियल है उसका प्रभाव होता है सबसे ज़्यादा। अब उसमें पोटेशियम साइनाइड है तो व्यक्ति की हालत ख़राब हो जाएगी। और जैसे आजकल वो HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन क्या मेडिसिन का नाम है, मलेरिया की मेडिसिन है जो कि अभी चल रही है कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए। बड़े बड़े देशों में उसकी बहुत डिमांड चल रही है। अगर वो लगा दी जाए तो लोगों की जान बच जाएगी, गलत मेडिसिन लगा दी जाए तो लोगों की जान चली जाएगी। ऐसा हुआ था एक बार, एक भक्त आते हैं मंदिर में, उनके भाई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने को गए। वो तो अपना बेचारे शुगर टेस्ट कराने के लिए गए थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे तो वो बैठे हुए थे, नर्स इंजेक्शन लेकर आई, उनका नाम बिना पूछे उनको इंजेक्शन ठोक दिया और उनका शरीर छूट गया, क्योंकि वो इंजेक्शन किसी और को लगना था और उनको लगा दिया। तो ये उस जहर का काम किया जो 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 इंजेक्शन किसी और का वो कर सकती थी। I mean, अंदर क्या मटेरियल है इसके ऊपर निर्भर करता है। तो अभी मंथरा ने जो अपने हृदय के अंदर से मटेरियल निकाला था उससे बहुत बुरा प्रभाव आने वाला है। एनीवेज, तो ये बहुत सतर्क रहना चाहिए कि किस व्यक्ति का संग हम कर रहे हैं। लेकिन केकई अपनी बातों से बाज नहीं आई अब तो, क्योंकि वो दृढ़ संकल्प कर चुकी थी। केकई ने महाराज दशरथ को शिवी महाराज की कथा याद दिलाई। आपको याद है आपके वंश में शिवी महाराज हुए थे। उन्होंने अपना एक कबूतर को बचाने के लिए, पक्षी को बचाने के लिए अपने शरीर से मांस भी काट के दे दिया था। फिर बोली कि आपको याद है आपके वंश में अलार्क नाम के राजा भी हुए थे, जिसने एक अंधा ब्राह्मण आया था उनके पास, उसने आंखें मांगी थी तो उन्होंने आंखें निकाल के दे दी थी। तो एक तरीके से यहाँ पर वो राजा दशरथ से दोनों चीजें ही मांग रही है, क्योंकि राम उनके प्राण भी हैं और राम उनकी आंखों के तारे भी हैं। जैसे ही राम उनकी नजरों से दूर चले जाएंगे तो उनके पास देखने के लिए और कोई दृश्य बचेगा नहीं। तो आंखें होते हुए भी राजा दशरथ एक तरीके से अंधे हो जाएंगे, क्योंकि उनको और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो उनकी आंखें मांग ली, और अपने प्राणों का त्याग कर देंगे तो उनके प्राण भी चले जाएंगे। तो इन दो एग्जाम्पल्स को बताकर एक तरीके से उसने केकई उनसे दोनों चीज़ें मांग रही है। राजा दशरथ की ऐसी दुर्दशा हो रही है कि केकई के पैरों में गिर पड़े, है ना। राजा दशरथ, इस सब कुछ बर्बाद मत करो, मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ, एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, राजा हूँ, और तुमसे विनती करता हूँ कि अपने इस दुष्ट मन को बदल दो। क्यों अपने पति के जीवन को खराब करने पर तुली हो, या क्या, ये दूसरे शब्दों में वो कहना चाहते थे, क्यों अपनी पति की मृत्यु का कारण बनना चाहती हो, या कहना चाहते थे क्यों तुम विधवा होना चाहती हो। लेकिन केकई के ऊपर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, है ना। क्यों? क्योंकि अभी वो अपने रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो एक रिलेशनशिप आगे फ्लरिश करता है जब दोनों के डिजायर्स कॉमन होती है, गोल कॉमन होता है, सेम होता है। एक सेम रूम, सेम घर शेयर करने से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कॉमन गोल नहीं होगा, कॉमन डिजायर्स नहीं होंगी। और इसलिए उनसे बता रहे हैं, है ना, इसलिए तो बता रहे हैं उनसे अपनी इच्छाओं को चेंज करने के लिए बात कर रहे हैं, है ना। और वैसे देखा जाए तो वहाँ पर तो नहीं हुआ संभव, लेकिन भक्तों के लिए बहुत संभव हो सकता है अपनी इच्छाओं को कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना। किस प्रकार से? अगर भगवान श्री कृष्ण को सेंटर बना दिया जाए, अपने जीवन की हर एक्टिविटीज़ को, गुरु के निर्देशों को सेंटर बना दिया जाए, अपने जीवन की हर कार्य को, और शील प्रभुपाद के मिशन को सेंटर बना दिया जाए,
अपने जीवन की हर एक्टिविटी को, तो ये कॉमन डिज़ायर, कॉमन प्लेटफॉर्म को पाना बहुत आसान हो जाएगा। और फिर इसके लिए जो भी करना पड़े, कृष्ण सेंटर में रहेंगे, गुरु के निर्देश सेंटर में रहेंगे, शील प्रभुपाद के मिशन सेंटर में रहेंगे, और इसके लिए जो करना पड़ेगा, जो करना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा, कुछ सेवाएं करनी पड़ेंगी, है ना, थोड़ा क्रिटिसिज्म सहन करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट सहन करने पड़ेंगे, थोड़ा भूख प्यास सहन करनी पड़ेगी, थोड़ी सर्दी गर्मी सहन करनी पड़ेगी, थोड़ा टॉन्ट सहन करने पड़ेंगे, तो करेंगे, क्योंकि क्या है, गोल कॉमन है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में वार्तालाप चलती रही। राजा दशरथ की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है, लेकिन कैकेयी बाज नहीं आ रही थी। कैकेयी के कह सकते हैं कान पर जूं भी नहीं रेंग रही थी, मतलब उसको किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और जैसे सुबह हुई, पूरी रात बीत गई, सुबह होने लगी, तो राजा को जगाने के लिए बहुत सुंदर वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, और सारे के सारे संगीतकार वहाँ पर उपस्थित हो गए और बहुत मधुर तरीके से वाद्य यंत्र बजाने लगे। और जैसे महाराज दशरथ ने उन बातों को सुना, उनको बोला चले जाओ यहाँ से, क्यों परेशान करने आ गए। और उन्होंने ये बात सुनी और वहाँ से सब चले गए। यानी कि आज से पहले जो कि राजा को संगीत बहुत मधुर लगता था, बहुत प्रिय था, आज वही उनकी डिस्टरबेंस का कारण बन गया। तो एक प्रिंसिपल जो यहाँ पर सीखने को मिलता है कि बड़ी से बड़ी लग्जरी भी हो, अगर मन शांत नहीं है तो बड़ी से बड़ी लग्जरी भी शांति नहीं दे सकती या सुख नहीं दे सकती, है ना। और अशांति की अवस्था में जो सबसे पहली चीज़ व्यक्ति को चाहिए होती है, उसको क्या चाहिए, बोले यार थोड़ी सी शांति दे दो, थोड़ी सी शांति का दान दे दो, थोड़ी शांति बनाए रखो, बस बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, है ना। तो ये हमको जानना चाहिए कि जब हम इसके बात करते हैं, ये एक्सटर्नल शो ऑफ होता है, जो बड़े बड़े एक्सटर्नल चीज़ें हो सकती हैं, है ना, वो लोगों को तो प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से हमको हमारे मन को प्रभावित करने के लिए कुछ इंटरनल ही क्वालिटी, ट्रेट, उनकी आवश्यकता पड़ती है ना। जैसे हम बोलें कि मनी है, फेम है, ग्लोरिफिकेशन है, ये बाहरी रूप से तो किसी को उसको प्रसन्न कर सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से सही प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि उसके अंदर कुछ चरित्र हों। जैसे यहाँ पर तो बता रहे हैं कि उसके अंदर कुछ दया का भाव होना चाहिए, थोड़ा सा एकोमोडेट करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, है ना, या लोगों का गुणगान करना चाहिए, इस प्रकार से बताया है। अभी सुबह दरबार में सुबह हो चुकी है, वो दिन आ चुका है जब भगवान राम का रास तिलक होना हो, लेकिन अभी सुबह सुबह का समय है। दरबार में भगवान राम के रास तिलक की तैयारी हो रही है। राजा दशरथ अभी तक वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं, तो सुमंत्री जी जाते हैं उनको बुलाने के लिए कि कहाँ हैं। सीधा कैकेयी के महल की तरफ जाते हैं और कैकेयी के महल की तरफ पहुँचते हैं और देखते हैं, और वहाँ भी जाकर राजा दशरथ की से उनके गुणगान करने लगते हैं कि अभी अगर विश्राम कर रहे होंगे तो उनको उठा दिया जाए। तो ये तरीका है उठाने का, गुणगान करके। लेकिन कैकेयी उनके पास आती है, कहती हैं कि भगवान राम के अभिषेक की तैयारी करने के चक्कर में या खुशी के चक्कर में राजा दशरथ सारी रात सो नहीं पाए हैं, इसलिए वो थोड़ा सा रेस्टलेस हैं। ऐसी अवस्था में उनको जो वस्तु या व्यक्ति खुशी दे सकता है वो है भगवान राम। सुमंत्र समझ जाते हैं कि मेरे लिए क्या आदेश है, तो वहाँ से उस स्थान से चले जाते हैं और सीधा जाते हैं भगवान राम के महल में। राम के महल के अंदर प्रवेश करते हैं और भगवान राम का महल अंदर, और उनके इंटरनल चैम्बर में जब पहुँचते हैं, बहुत सुंदर हीरे जवाहरात से जड़ित है, बहुत सुंदर वहाँ पर कार्य हुआ है, नक्काशी हुई है, चारों तरफ आकर्षित करने वाला या बहुत सुंदर पिलर है, दरवाजे हैं, इस प्रकार से।
तो उसकी तरफ देखकर उसकी सुंदरता को निहारने लगते हैं, फिर सोचते हैं नहीं नहीं, ये अभी ये सब टाइम नहीं है, इन सब को निहारने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो अभी उनका मन भटकने वाला था, जो कार्य करने के लिए आए हैं उनसे उनका मन भटकने वाला था, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने आप को वापस ट्रैक पर ले आए। ये देखा जाए तो मन की ना ये एक विशेष कह सकते हैं कि क्षमता है या एबिलिटी है कि वो कहीं से भी कोई भी विचार लेकर आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ट्रैक पर बने रहने के लिए, जैसे वो कहते हैं ना कि ट्रैक पर बने रहने के लिए या किसी चीज़ को शुद्ध रखने के लिए एक फ़िल्टर की आवश्यकता होती है, इसलिए मन है हमेशा ट्रैक पर बना रहे, तो उसके लिए एक थॉट्स हैं उनका फिल्ट्रेशन होते रहना चाहिए। ये तो वैसे लिख दिया, लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ा फिल्टर है वो क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम प्रोसेस है ना, उसके लिए क्या बताया गया है? चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से उन्होंने बचाया अपने आप को, दोबारा से खींच लिया कि मुझे इन भावनाओं में बहना नहीं है, और दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए और उन्होंने अंजलि मुद्रा, हाँ एक रिस्पेक्ट की मुद्रा है, मुझको एग्जैक्ट अंजलि मुद्रा याद नहीं, कोई पिक्चर नहीं देखा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो शेयर कर रहा हूँ आपसे, कि अंजलि मुद्रा बनाकर वहाँ पर खड़े हो गए, जो कि रिस्पेक्ट करने की मुद्रा है। फिर भगवान राम और सीता ने उनको अंदर बुलाया, तो अंदर जाकर उनको अभय मुद्रा से आशीर्वाद दिया और उनको आयुष्मान भव कहा। तो अंजलि मुद्रा के विषय में बताते हैं कि अंजलि मुद्रा जो कि रिस्पेक्ट की मुद्रा है, क्योंकि वो राजा के एक बार राजकुमार के यहाँ आए थे, तो उनका रिस्पेक्ट करने का उनका भाव बनता है, लेकिन क्योंकि राम और सीता उनसे उम्र में छोटे हैं और उन्होंने उनको प्रणाम किया, तो इसलिए उनको आशीर्वाद दिया। और फिर उन अभय मुद्रा मतलब कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं हो, ठीक है, या आपकी हर भय से रक्षा की जाए। और आयुष्मान मतलब हृदय से बहुत आशीर्वाद देना, और ऐसा वो कहते हैं कि जो हृदय पूर्ण रूप से खुशी से भरा हुआ है, उससे जो आशीर्वाद निकलते हैं उसको आयुष्मान कहते हैं। राजा दशरथ और माता कैकेयी का मैसेज भगवान राम को देते हैं कि आपको तुरंत बुलाया गया है, हमारे साथ चलिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। भगवान राम तुरंत तैयार हो जाते हैं और सीता माता से कहते हैं, हो ना हो जरूर, माता कैकेयी और राजा दशरथ ने हमारे लिए कोई बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बनाई है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बनाई होगी जिससे हम सबको बहुत लाभ प्राप्त होगा। माता सीता राम की बात को स्वीकार करते हुए उनको स्वीकार करती हैं, है ना, उनकी भावनाओं को समझती हैं और फिर उनको मुस्कुराती हैं और उनको विश्वास दिलाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब भगवान राम जा रहे हैं, तो जाने से पहले भगवान राम कुछ नज़रों से माता सीता से आदान प्रदान करते हैं, अपना गार्लैंड उतार कर उनके गले में पहना देते हैं और है ना मुस्कुराते हैं। तो माता सीता भी उनके गार्लैंड को पहले अच्छी तरह से देखती हैं, जो कि फूलों से बना हुआ गार्लैंड था, सुंदर जैस्मिन फूलों से बना हुआ गार्लैंड था, उनके साथ मुस्कुराती हैं और अपनी दृष्टि से एक इमेजिनरी गार्लैंड बनाती हैं और वो भगवान राम के गले में पहनाती हैं। ठीक है, और फिर भगवान राम वहाँ से चले जाते हैं। तो उस मंत्र देख रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं कि मतलब क्या ये दोनों के बीच में प्रेम के आदान प्रदान करने का तरीका है, या फिर ये एक तरीका है आपस में कम्युनिकेशन करने का, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लेसन्स हमको प्राप्त होते हैं कि जिसको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है शब्दों का ही सहारा लेना पड़े, शब्दों के इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी सही
जेस्चर के इस्तेमाल से भी व्यक्ति अपनी बातों को कह सकता है या कम्युनिकेट कर सकता है। तो थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ भगवान राम और माता सीता के बीच में, ये हमको सिखाता है कि सही प्रकार से कम्युनिकेशन कैसे किया जाना चाहिए। दोनों ने बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल किया लेकिन बहुत कुछ समझ गए। दोनों बहुत कम शब्दों से या ना के बराबर शब्दों से लेकिन सब कुछ समझ गए। ठीक है, तो इसमें कुछ 4 पॉइंट्स हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण, मतलब अगर वैसे बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है जब कम्युनिकेशन की बात आती है, तो कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल मात्र नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हृदय का मामला है, ये दिल की बात है ना। तो अभी इस इंसिडेंट को लेकर कुछ प्रश्न हमारे मन में आ सकते हैं। तो वो प्रश्न कैसे कम्युनिकेशन से संबंधित है, कुछ उनकी चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले कि क्यों भगवान राम ने माता सीता से कहा कि हमारे पिता ने और माता कैकेयी ने हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। तो इससे वो कहना चाहते हैं कि हमको हर स्थिति में पॉजिटिव देखना चाहिए। अपने मन को इस प्रकार से ट्रेन करना चाहिए कि हम हर चीज़ में पॉजिटिव को देख पाएँ, है ना। कि लोगों के दोष देखने की बजाय लोगों के अंदर हमको उनके अंदर छुपे हुए गुणों को देखना चाहिए, है ना। कैच देम डूइंग राइट थिंग्स, ये एक मंत्र है जो हमें देखना चाहिए, ना कि हमको फॉल्ट फाइंडिंग की आदत डालनी चाहिए। दोष तो हैं, देखो दोष किसके अंदर नहीं है। तो दोष देखना बहुत सरल है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रयास करना पड़ता है, आदत बनानी पड़ती है लोगों को का गुणों को देखने के लिए, और उसका प्रयास करना चाहिए। और जो व्यक्ति लोगों के अंदर गुणों को देखता है पहली बार, मतलब जो लोगों के गुणों को देख पाता है, उसके संबंध आगे चल पाते हैं अच्छे तरीके से। जैसे बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, जो कि डिगिंग करते हैं और पता लगाते हैं कि सोना कहाँ पर है, माइनिंग वगैरह करते हैं, पता लगाते हैं। तो सोना ऐसे नहीं है जैसे हम ज्वेलरी की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ वैसा प्योर सोना प्राप्त होता है। वो मिट्टी के अंदर मिला हुआ सोना होता है, और के रूप में उपस्थित होता है वो। तो वो उसको देखते हैं कि मिट्टी के अंदर मिला हुआ है, लेकिन कितना है ना। अगर उसकी अच्छी खासी क्वांटिटी होती है कि इसको निकालने में जो एक्सपेंसेस होंगे उसके बाद कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, तो निकाला जाए। लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना, पहले उसके कई स्टेप प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद वो निकल कर आएगा। तो वो देखता है कि हाँ इसके अंदर सोना है, तो मिट्टी के अंदर भी सोने को ढूंढ लेता है। तो ये पहचान है, ये व्यक्ति की पहचान है कि जो मिट्टी के अंदर भी सोना ढूंढ ले। ऐसे गुणों को विकसित करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान राम माता सीता से यही कहने का प्रयास करने हैं कि राजा दशरथ और माता कैकेयी की कोई भी जो भी निर्देश होंगे हमारे लिए, हमको ये इस प्रकार से देखना है, उससे हमारा भला होगा, पूरे विश्व का भला होगा और सबका उसमें कल्याण होगा। सॉरी, ठीक है। तो अच्छे संबंधों का आधार होता है जब एक दूसरे के अंदर अच्छे गुणों को देखा जाए, या उनके पीछे, उनके कार्यों के पीछे उनकी अच्छी भावना को देखा जाए, और एक दूसरे का क्रिटिसिज्म को अवॉइड किया जाए। दूसरा, भगवान राम ने माता सीता के गले में फूलों का हार क्यों डाला? तो भगवान राम का यहाँ पर कहने का मतलब है कि आगे आने वाले समय में जो मैं तुमको गिफ्ट दे पाऊंगा, है ना, वो फूलों का ही बना होगा। अभी तक हीरे ज्वारात से बने हुए हार तुमको दिए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जंगल में सिर्फ फूल प्राप्त होते हैं, और अब हमारे जंगल में जाने का समय आ गया है, तो आपको सिर्फ फूलों का हार ही हमको दे पाएंगे। यानी कि बहुत ही जल्दी ये धन, ऐश्वर्य, राजपाट हम छोड़ने वाले हैं, और है ना। तो यह देकर भगवान राम एक तरीके से तैयार करना चाहते थे कि क्या तुमको ये सब साधारण जीवन को
स्वीकार करने के लिए तुम तैयार हो, है ना? क्योंकि अब जीवन में बदलाव आने वाला है ना, करोड़पति से रोड़पति एक तरीके से देखा जाए तो बनने वाले हैं कुछ सालों के लिए। सीता माता ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराई। इसका क्या मतलब है? मुस्कुराने का मतलब है कि मैं हर स्थिति में आपके साथ खुश रहूंगी, हर स्थिति में आपके मूड और मिशन का मैं पालन करूंगी, ठीक है? क्योंकि वह भी इस बात को समझ रही थी कि अब हमारा अयोध्या को छोड़कर जाने का समय आ गया है, क्योंकि यही पर्पस है इस इनकारनेशन का, यही पर्पस है। और वह तो भगवान राम को असिस्ट करने के लिए आए, उनके मिशन में हमेशा उनके साथ रहना, हर समय उनके साथ रहना, यह उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? ना कि सिर्फ केवल खुशी के समय में उनके साथ रहना और दुख के समय में उनका त्याग कर देना, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या मैसेज मिलता है कि जो अच्छे संबंध हैं, अच्छे संबंध वो हर फेज में, उतार चढ़ाव में, सुख दुख में, है ना, एक दूसरे के साथ निभाकर ऐसी स्थिति का सामना किया जाता है, ना कि एक दूसरे से शिकायत करके ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो कंप्लेंट्स को अवॉइड करके कैसी भी स्थिति हो उसमें एडजस्ट करके आगे बढ़कर जीवन को व्यतीत करना। फिर तीसरा, माता सीता ने क्यों भगवान राम के गले में वो मानसिक रूप से या आँखों के द्वारा गार्लैंड बनाकर डाला, फूलों का गार्लैंड बनाकर उनके डाला अपनी आँखों से? तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने स्वीकार किया कि जो उनका भगवान के प्रति व्यवहार है, आदान प्रदान है या उनका आदर है, उनको वो स्वीकार करती हैं, ठीक है? और जो भगवान के द्वारा गिफ्ट दिया गया है उसको भी स्वीकार करती हैं। और भगवान राम के लिए भी एक गिफ्ट है, वो भगवान राम के लिए जो गिफ्ट है वो क्या है? वो किसी टेंजिबल फॉर्म में नहीं है। कभी कभी हम टेंजिबल गिफ्ट्स के इतने आदी हो जाते हैं, इतने आदी हो जाते हैं कि जो इस प्रकार से भावनाओं के रूप में, है ना, व्यवहार के रूप में जो इंटेंजिबल नहीं दिखने वाले गिफ्ट्स होते हैं, हम उनको दरकिनार कर देते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, ठीक है? ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो टेंजिबल गिफ्ट के रूप में देखा जाए तो टेंजिबल के रूप में देखा जाए तो जो उनके बीच में आदान प्रदान हुआ, जो माता सीता ने उनको गिफ्ट दिया, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। लेकिन जब उसको भावनाओं के रूप में देखा जाए तो वो प्राइसलेस है ना? तो जब संबंधों की बात आती है ना, और संबंधों में गिफ्ट की बात आती है, तो लोगों को जानना चाहिए कि जो सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे प्राप्त होता है इस संबंध में, वो वह व्यक्ति स्वयं है। उस व्यक्ति के बिना संबंधों की क्या वैल्यू है? अगर वो व्यक्ति ही नहीं होगा जिसके साथ संबंध है, जिसके साथ हम आदान प्रदान कर रहे हैं, वो अगर व्यक्ति नहीं है तो वस्तु से कितना लंबा समय हम बिता लेंगे, कितना लंबा समय संबंध हम बना सकते हैं? तो वो व्यक्ति के कारण संबंध है, तो वस्तु की इतना महत्व नहीं है, वो व्यक्ति का महत्व है। ये हमको सबसे जानना चाहिए, ठीक है? तो वो संबंध में एक दूसरे के लिए वो व्यक्ति ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। और बाकी अगर जो एक्स्ट्रा गिफ्ट हैं उनका क्या मतलब? उनसे संबंधों में सुधार होना चाहिए, ना कि वो व्यक्ति को रिप्लेस कर दे, ठीक है? ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे वो व्यक्ति रिप्लेस हो या उससे कम्पीट करना, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और आखिरी प्रश्न में कि जो माता सीता का ने जो इनविजिबल गार्लैंड उनको पहनाया, उसका क्या मतलब है? तो बताते हैं कि माता सीता का एक नाम सुदक्षिणा भी है, सुदक्षिणा, जिसका अर्थ है शक्ति और स्किल, कला और शक्ति, है ना, स्किल और स्ट्रेंथ।
तो भगवान राम को ऐसा ऐसा माला अर्पण करके वह दोनों ही गार्लैंड इनविजिबल रूप में भगवान को अर्पण कर रही है। क्या मैसेज देना चाहती हैं कि अपनी अपनी स्किल के द्वारा, ठीक है, वो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड इशू को हैंडल करने के लिए तैयार हैं और अपनी स्ट्रॉन्ग विल या शक्ति के द्वारा, ठीक है, हर समस्या को वो दृढ़ता से पालन नहीं करना चाहिए, फेस करने के लिए, दृढ़ता से फेस करने के लिए तैयार हैं। तो ये उनका यहाँ पर मतलब है। तो इसका मतलब ये अच्छे संबंधों का आधार बनता है जब लोग एक दूसरे पर, दोनों एक दूसरे के ऊपर आपस में विश्वास रखते हैं और अपनी कला का, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को सेल्फलेसली सर्व करने के लिए, ना कि एक दूसरे पर डाउट या मिस डाउट करने के लिए। ठीक है, तो हेल्दी कम्युनिकेशन और हेल्दी रिलेशनशिप और गुड कम्युनिकेशन के लिए 4 चीज़ें हैं जो हमने सीखी, जिनमें से 4 प्रिंसिपल हैं जिनका पालन करना चाहिए और जिसमें 4 बैड एटीट्यूड हैं जिनको हमको त्याग देना चाहिए। पहला, लोगों के अंदर अच्छे गुण देखने की आदत डालनी चाहिए और फॉल्ट फाइंडिंग की टेंडेंसी से बचना चाहिए। दूसरा, हर स्थिति में खुश रहने का प्रयास करना चाहिए और शिकायत नहीं करनी चाहिए, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। तीसरा, व्यक्ति की वैल्यू या व्यक्ति के महत्व को जानना चाहिए, है ना, और ना कि वस्तु को ज़्यादा महत्व देना चाहिए और एक दूसरे से compete करना चाहिए। और चौथा, कि स्वार्थ रहित सेवा भाव को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे विश्वास की उत्पत्ति होती है और एक दूसरे पर शक करने की आदत से बचना चाहिए। तो ये 4 प्रिंसिपल को अगर जीवन में अपनाया जाता है, या 4 बैड एटीट्यूड का त्याग किया जाता है, तो हम संबंधों में सुधार ला सकते हैं। तो ये संबंधों को बनाने का प्रयास इन संबंधों को बनाने के लिए इनको अपने जीवन में हम उतारने का प्रयास कर सकते हैं। ये कुछ शिक्षाएं हमको प्राप्त होती हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। इसके बाद भगवान राम राजा दशरथ के महल में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, फिर आगे क्या चर्चा होती है, किस प्रकार से, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। कोई एनी क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिफिकेशन? हरे कृष्णा। लेट्स वाइंड अप हियर। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान। हरे कृष्णा। प्रभु आप लोग वेट करते हो क्या? बोलो। इजी। पहला पॉइंट है कि दूसरे के अंदर गुणों को देखना और दोष, फॉल्ट फाइंडिंग से बचना। ठीक है, गुणों को देखना और फॉल्ट फाइंडिंग से बचना। दूसरा पॉइंट है कि हर स्थिति में खुश रहने का प्रयास करना और शिकायत नहीं करना। तीसरा पॉइंट है कि व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देना वस्तु की बजाय, और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा ना करना या compete ना करना। चौथा पॉइंट है कि स्वार्थ रहित या सेल्फलेस रहकर एक दूसरे की सेवा करना और दूसरे के ऊपर शक ना करना। मुझे एक चीज पूछनी थी छोटी सी। Yes. तो जैसे अभी परसों क्लास में हम बात बता रहे थे कि वी शुड नॉट, हमें प्यार से कुछ चीज माननी नहीं चाहिए, हमें वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। तो एक अब से बच्चों को, सॉरी आवाज नहीं आ रही। खेलने के लिए फुटबॉल की तरह खेलते हैं बच्चे, तो शुड बी नॉट
मतलब समझा नहीं, Yes. आवाज ही नहीं आई। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमें चीजों को पैर नहीं मारना चाहिए। ओह दैट इज फुटबॉल। फुटबॉल अलग चीज है, वो उसी चीज के लिए बनी है। जूता जैसे सर के जूता पहना जाता है पाँव के अंदर, वो तो जूते का वही है, लेकिन जूते को इसका मतलब ये नहीं है कि लात मारेंगे, पाँव में पहना जाता है, लात मारेंगे। फुटबॉल तो खेलने के लिए है, उसका जीवन ही ऐसा है। एनीवेज, ओके ब्रो। हरे कृष्ण।